शहर की समस्या को लेकर के जगह जगह वार्डों में जाम की स्थिति आ गई थी। लोगों के प्रदर्शन के मेरे पास फ़ोन आ रहे थे। हमने आज 18-19 एमसीओ को साथ लेकर के डीसी साहब से टाइम लिया और सभी एमसीओ को इन्फॉर्मेशन दी भी आप वहाँ पहुँचें। डीसी साहब ने बड़े प्यार से हमारी बात सुनी, क्योंकि लोगों को पता नहीं पब्लिक हेल्थ जो है, वाटर सीवरेज का जो कार्य है वो पब्लिक हेल्थ का है, नगर परिषद का नहीं है। लेकिन लोगों का रोष था नगर परिषद से, इसलिए एमसी भी बेचारे तकलीफ में थे और खुद मेरे पास आ रहे थे फ़ोन लगातार। हम जब पब्लिक हेल्थ के एक्शन एससी उनके एसडीओ जेई बात करते हैं तो आधे तो फ़ोन बंद कर रखे थे उन्होंने, और दूसरा डीसी साहब से भी अब फ़ोन कराने की कोशिश की तो एक्शन साहब तो चंडीगढ़ गए हुए हैं, और जो इनके जेई और एसडीओ है वो किसी भी प्रकार की, हमारे जो प्रतिनिधि है उनकी नहीं सुनते, आम पब्लिक की तो कहाँ सुनते हैं। उसके प्रति रोष था। आज डीसी साहब ने एक एक की बात को बड़े ध्यान से सुना और आगे आश्वासन दिया कि हम इन पे जल्दी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि नगर परिषद को कोई बदनाम कर रही है तो वो पब्लिक हेल्थ है, ऐसा हमने डीसी साहब से कहा। डीसी साहब ने हमारी बात को ध्यान से सुना, ज्ञापन दे करके आए। हम साहब से बैठ के बातचीत हुई। सार्वजनिक नंबर करेंगे, हम लेंगे डीसी साहब से नंबर लेके सभी के, पहले मीटिंग करा रहे हैं दोबारा। अब डीसी साहब से बात हुई, मैं कहा भाई जो हमारे पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो प्रतिनिधि है, उनसे भी ये गलत तरीके का व्यवहार करते हैं। कई एमसीओ ने शिकायत करी भी मेरे से बदतमीजी से पेश आया, ये कोई गुरप्रीत कोई है जेई, और ये जी इनके सारे के सारे जितने भी है ठीक ही नहीं रहा कोई यहाँ। तो शहर में ये थोड़ी समझने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो हमारे जिला के उपायुक्त जी हैं, हमारे शांतनु जी, और डीएमसी हमारे एडीसी भी हैं, और हमारे नगर परिषद के वो हेड भी हैं, उनसे भी हमारी ये बात हुई भी जो सरसा की नगर परिषद को कोई बदनाम कर रही है तो पब्लिक हेल्थ कर रही है। उसके लिए हम जल्दी इनसे तो बात होगी। अगर डीसी साहब से ये कमांड ना हो पाई तो मैं सीएम साहब से टाइम लेके सभी एमसीओ को वहाँ लेके जाऊँ। स्ट्रो वाटर वाला को भी नोटिस निकाला हमने। एक तो उसने बरसात के टाइम में वहाँ बोर्ड वगैरह नहीं लगाए थे, इस पर हमने संज्ञान लिया और कल ही है उनका नोटिस निकाला है भी आपने बरसात के दिनों में बोर्ड नहीं लगाए, जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है बोर्ड लगे होने चाहिए, और जहाँ अब आपकी पाइप डल गई है उनको टेम्परेरी तो उसको कम से कम उसके रोड कटों को भरा जाना चाहिए। शहर का भी, और दूसरा जो मेन हमारा जो नाज मंडी का एरिया, क्योंकि अब सीज़न चालू होने वाला है, वहाँ भी तोड़ फोड़ ज़्यादा हुई है। उसके लिए हमने मार्केट कमेटी से भी बैठ कर और इनकी सीज़न से पहले पहले हम सारे कटकुट को बढ़ाने का कोशिश करेंगे, और जल्दी ही लगातार कल भी 25 टेंडर के लगभग हुए हैं, क्योंकि हर वार्ड के कंस्ट्रक्शन के काम चलेंगे और सभी एमसीओ ने अपने प्रायोरिटी बेस पे अपने अपने काम दिए हुए हैं। उनके अब टेंडर लगातार लग रहे हैं। टेंडर लगने के बाद में ये सारा काम शहर का दुरुस्त हो जाएगा। नहीं करेंगे, उनकी टेम्परेरी तो प्रीमिक्स हमने करवाई है, वो टेम्परेरी है, लेकिन अब जल्दी ही हम उसका वो पूरा कार्य कराएंगे। शाहवासियों से तो यही संदेश है भी आप इनके हम टोल फ्री नंबर कराएंगे पब्लिक हेल्थ के, क्योंकि इनको पता नहीं है बेचारे शहरवासियों को तो सबसे ज़्यादा उम्मीद नगर परिषद से जुड़ी हुई है, क्योंकि 32 एमसी जो चुन करके आए हैं। एमसीओ को भी बेचारों को कम पता है भी ये जो नगर परिषद का काम नहीं, ये पब्लिक हेल्थ का काम है, और पब्लिक हेल्थ सबसे ज़्यादा निकम्मी साबित हो रही है। इसके प्रति हमने पहले भी जब सीएम साहब आए थे उससे भी शिकायत की थी, इनके एक्शन लिया था, ये काम नहीं करते। और दूसरा अब आज डीसी साहब से भी शिकायत की है हमने, डीसी साहब ने भी आश्वासन दिया है और जल्दी ही इन पर कार्रवाई होगी।